अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतास्जुपतेर्गुणास्ते गृहीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर के ये 4 श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं। इसको आप वृत्रासुर की गीता भी कह सकते हैं। बड़ा अद्भुत है ये 4 श्लोक। एक भक्त के लिए धर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए। भक्त का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहम हरे तव पादेक मूल। भगवान मैं दास बनना चाहता हूं। किसका? आपका? तो कहा नहीं, दासानुदासो भवितास्मि भूया। जो आपके दास हैं उनका दास बनना चाहता हूं। इसलिए कई लोग हनुमान जी को अपना स्वामी मानते हैं कि राम जी के सेवक के हम सेवक बन जाएं। भाई उनका पैर पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं राम जी तक ले ही जाएंगे। तो वृत्रासुर भी कह रहा है कि प्रभु मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। हम में तो इतनी काबिलियत नहीं है कि भगवान के दास बन सके, लेकिन जो भगवान के दास हैं उनके दास बन करके हम रहें, ये मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा वृत्रासुर तुझे कुछ चाहिए क्या? स्वर्ग, मोक्ष, वैकुंठ, इसलिए तू दास बनना चाहता है? तो दूसरे श्लोक में अर्थ बताया। एक भक्त के लिए कामना क्या होनी चाहिए, सुनो ध्यान से। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। न मुझे स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए? तो कहा मुझे आपकी प्रतीक्षा करने का आनंद चाहिए, मुझे आपका विरह चाहिए, आपसे मैं अलग हो जाऊं और आपकी याद में तड़पता रहूं। क्या बात है! क्या मांगा वृत्रासुर ने? कि आप मेरे सामने मत आना, मेरी और आपकी दूरी हो जाए। देखो जो हमारे साथ रहता है ना मोनू भैया, उसकी कई बार कदर कम होती है, लेकिन वही चाहने वाला जब हमसे दूर होता है तो उसकी याद और ज्यादा आती है। गोपी आंख बंद करके बैठी थी यमुना के किनारे। देखो क्या क्या महानता है गोपी की। हम तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान से मिल जाएं, लेकिन गोपी क्या प्रार्थना कर रही? आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। नारद जी आए। नारद जी ने कहा गोपी क्या कर रही है? तुझे तो तेरे मन में तो कृष्ण है ही है। हम लोगों को आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान करके अपने हृदय में विराजमान करना होता है, तू क्या कर रही है? तो गोपी ने कहा मैं आंख बंद करके वो जो अंदर चिपक गया है कृष्ण, उसको भूलने की कोशिश कर रही हूं। हम तो उनको याद करने के लिए जप तप करते हैं, लेकिन गोपी की साधना क्या है? वो कह रही है कि मेरा इनसे विरह हो जाए, क्योंकि विरह का जो आनंद है वही अद्भुत है। जिसने विरह का आनंद नहीं लिया है उसको फिर मिलने का भी आनंद नहीं आ सकता। जब वियोग होता है तब संयोग का आनंद आता है। अब जैसे कथा पूरी हो जाएगी, अभी तक हम 7 दिन मोनू भैया के पास हैं। जब कथा पूरी हो जाएगी, हम अपने काम में, वो अपने काम में, तो हो सकता है 1 महीना 2 महीना साल भर फिर कभी जब मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा कि फिर इस बातों को याद करेंगे कि वाह वाह कितना आनंद आया था, इस दिन ये हुआ था, ये हुआ था। तो विरह का अपना एक आनंद है। वृत्रासुर कहता है मेरी एक कामना है कि मुझे आप अपने से दूर करो, मिलना मत। तो भगवान ने कहा कैसा विरह चाहिए तुझे, कैसी याद चाहिए? तीसरे श्लोक में वृत्रासुर कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगा। बोले ऐसा विरह चाहिए भगवान, ऐसी याद बनी रहे आपकी जैसे घोंसले में चिड़िया का नया नया बच्चा अपनी माँ की रास्ता देखता है, उसको याद करता है कि अब माँ आएगी, अब माँ आएगी। भगवान ने कहा ये तो डर का भजन है, क्योंकि घोंसले में अकेले डर रहा है कि कोई दूसरा पक्षी ना खा जाए। तो ये तो स्वार्थी हो गया वो बच्चा। तो वृत्रासुर ने कहा कि अच्छा एक काम करो, फिर वो वाला विरह दो। कौन सा? स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्ता। जैसे गाय का बछड़ा जंगल में चरने गई अपनी गाय को याद करता है, अपनी माँ को याद करता है। भगवान ने कहा ये तो भूख का भजन हो गया। बच्चा क्यों याद कर रहा है? क्योंकि दूध पीना है। और कुछ
तो वृत्रासुर ने कहा फिर ऐसा ऐसी कामना है, ऐसा विरह दो। कैसा विरह? प्रियम प्रियेवाव्युषित निषण्णा, ऐसा विरह दीजिए जैसे कोई प्रिया परदेश गए अपने प्रियतम को याद करती है। आहा, जैसे किसी का पति, किसी का प्रेमी उससे दूर हो गया है और वो उसको जैसे याद करती है, हे प्रभु मैं निरंतर ऐसे आपको याद करता रहूं। इस प्रकार वृत्रासुर की ये दिव्य स्तुति है भैया। कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक हैं। और वृत्रासुर का प्राणांत हुआ, वृत्रासुर भगवान के धाम को गया।